गहरा है। देखिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहचान ही उसकी आधुनिक टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी रिकॉर्ड से थी। हाँ बिल्कुल। तो ये घटना बोइंग की साख के लिए एक बड़ा झटका है। अब दुनिया भर की एयरलाइंस यात्री सब 787 की सुरक्षा को और ज्यादा बारीकी से देखेंगे। सवाल उठेंगे। और भारत में हमारे यहाँ डीजीसीए ने कुछ एक्शन लिया है? हाँ, भारत के जो विमानन नियामक हैं डीजीसीए, उन्होंने फौरन एक्शन लिया है। एयर इंडिया के वो कई ड्रीमलाइनर विमान जिनमें वही जीएनएक्स इंजन लगे हैं। अच्छा, वही इंजन? हाँ, समान इंजन वाले विमानों को फिलहाल जमीन पर रोक दिया गया है। उनकी इमरजेंसी जांच हो रही है। तो क्या इंजन में ही खराबी का शक है? अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है ये सिर्फ एक एहतियाती कदम हो। जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये घटना भारत में विमानों के रखरखाव पर, सिस्टम की भरोसेमंदीता पर और जो हमारा एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल कितने पुख्ता हैं, इस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यानी विश्वास और सुरक्षा पर बड़े सवाल। और मानवीय पहलू तो खैर बहुत दुखद है ही। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शोक मनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये अहमदाबाद त्रसदी कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो एकमात्र जीवित बचे यात्री, फिर टेक ऑफ के फौरन बाद आरएटी का चलना, और सबसे बढ़कर ये कि ये आधुनिक ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। सही कहा। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। टेक्नोलॉजी पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। और खासकर भारत जैसे देश में, जहां एविएशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहां नियमों का पालन, उनकी निगरानी कितनी जरूरी है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। शुरुआती जांच इशारा कर रही है रैम एयरफ्रेबाइन आरएटी के एक्टिवेट होने की तरफ। जैसा हमने कहा, ये एक बहुत बड़ी विफलता का संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि उड़ान के इतने शुरुआती पावर इंटेंसिव फेज में ऐसी विफलता आखिर हो कैसे सकती है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए विमान के डिजाइन में, उसके सिस्टम्स में, उसके रखरखाव के तरीकों में किस तरह के बुनियादी बदलावों की जरूरत पड़ सकती है। ये सवाल शायद आने वाले समय में जांचकर्ताओं और पूरी एविएशन इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा।